आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट, जो हमारे हिस्ट्री के पोर्शन यानी कि बुक से भी है। साथ में वर्कशीट का नंबर 22 और डेट 14 दिसंबर। मुगल एम्पायर, आपको याद ही है हम पिछली हमारी वर्कशीट इसी से रिलेटेड थी, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर की। किस तरीके से मंगोलों ने भारत पर धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित की या नियंत्रण स्थापित किया। तो पहला वह व्यक्ति जिसे हम मुगल एम्परर के नाम से जानते हैं वह है बाबर। और भारत ने 1526 1526 टू 1530 तक ये एज अ किंग रहा। और अगर हम बात करें कुछ और बातों की जो बाबर के बारे में है, फरगना में 1949 जब वो सिर्फ 12 साल के थे, ही वॉज फोर्स टू लीव। उन्हें उनके जो भी उनके एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, यानी कि दादा पिता, उनकी जो गद्दी थी, उनका जो सर ताज था, थ्रोन था, वो उन्हें छोड़ना पड़ा, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर सीज किया, यानी कि कब्जा कर लिया। अपनी वो गद्दी, राजगद्दी जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी, वो तो उन्हें छोड़नी पड़ गई उजबेगों के आक्रमण की वजह से, लेकिन काबुल पर 1504 में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और वहीं से 1526 यानी कि 1526 में उन्होंने दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। और पानीपत का वॉर हुआ था जिसमें ये डिफीट किए गए। और फाइनली दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, यानी कि दिल्ली और आगरा पर अपना कंट्रोल कर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से मुगल एम्परर, फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर ने इंडिया में एंट्री की। और उसके बाद यही एम्पायर आगे चल के बहुत एक बड़े एम्पायर के नाम से हम, या भारत में फैले हुए एक बड़े एम्पायर के बारे में हम बात करें तो उसमें मुगल एम्पायर का नाम हम लेते हैं। तो आज हम फिलहाल मुगल एम्परर बाबर के ही बारे में कुछ और बातें भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बाबर की तो आप अगर देखेंगे 1526 की जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1526 से भारत पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया, या उसके पर्टिकुलर दिल्ली और आगरा की बात करें वहाँ पे अपना कंट्रोल किया। तो ये 1526 था। और ये अभी अभी हमने पढ़ लिया कि इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। और ये जो वॉर हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ उनके कुछ सपोर्टर्स भी थे जो अफगानी थे। इन दोनों की सेनाओं को, आर्मीज को इन्होंने डिफीट किया 1526 में। उसके बाद 1527 में इन्होंने राणा सांगा, जो कि राजपूत थे, और कुछ और उनके जो एलीज, मतलब जो उनके और फ्रेंड्स रहे होंगे, जो उनके सपोर्टर्स रहे होंगे, उनको इन्होंने डिफीट किया और उनको भी एक तरीके से अपने रास्ते से हटाया। अब उसके बाद 1528 में एक और वॉर हुआ जिसे हम जानते हैं चंदेरी वॉर के नाम से। ये चंदेरी वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें भी इन्होंने राजपूताज को ही डिफीट किया। और जब हम 1527 की बात कर रहे थे, तो ये जो हमने बात की कि ये जो वॉर हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ खानवा में। तो ये 3 वॉर 3 टाइम हम यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ में हम 3 प्लेसेस को भी देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है वो पानीपत में हुआ था, ये हमने पहले भी बात कर ली है। और इस तरीके से एट दी एंड हम बात करें तो आगरा और दिल्ली दोनों के दोनों पूरे तरीके से बाबर की डेथ से पहले ही कंट्रोल में आ चुके थे मुगल एम्परर के या मुगल्स के। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम आज जानेंगे बाबर के ही बारे में। बाबर
के बारे में अगर हम जब हम बात कर रहे हैं, तो बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ किंगशिप, जैसे हमने बात की ना कि वो पहले तो हम सुल्तान बोलते थे, उसके बाद मुगल्स को हम बादशाह कहकर बुलाते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि खुद बाबर ने ही इसको चेंज किया था और सुल्तान की जगह पे उन्होंने बादशाह कहलवाना पसंद किया और इस तरीके से जो सल्तनत है वो खत्म हो गई। हम सल्तनत नहीं पढ़ते, आगे हमने मुगल एम्पायर पढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि यहीं पर उन्होंने इस पूरी थ्योरी को चेंज कर दिया था और अलग जो टाइटल अडॉप्ट किया उसको हम एम्परर बोलते हैं, हिंदी में बादशाह बोल देते हैं, एम्परर। वहीं पर अगर हम बात करें आगे चलने की, सबसे पहले अगर भारत में कैनन का इस्तेमाल हुआ, जिसे हम हिंदी में तोप बोलते हैं, जिसे बारूद के गोले दागे जाते हैं, बहुत बहुत बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि विस्फोट होता है, या ये कहें कि फायर बहुत बड़े स्तर पर यूज़ की जा सकती है। तो आपने देखा ही होगा टेलीविज़न में आप अक्सर कैनन को देखते हैं, जिसे हम तोप के नाम से भी जानते हैं। तो वो सबसे पहले बाबर के थ्रू ही यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी, यानी कि इंडिया में इस्तेमाल हुई थी। वहीं अगर हम आगे बात करें तो उसे तुर्किश लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान था, उसे अच्छी नॉलेज थी इस लैंग्वेज की और इसी वजह से उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी इसी लैंग्वेज में लिखी और ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी। और साथ में डेथ हुई 1530 में। तो ये थे कुछ साल बाबर के भारत के साथ, लेकिन काफ़ी सारी बातें हैं इसके बावजूद बाबर के बारे में हमारे पास। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए फर्स्ट मुगल एम्पायर एम्परर का नाम। तो मुगल एम्परर बाबर हैं, ये तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक-ए बाबरी और वहीं एक सुल्तान का नाम बताना है, यानी कि सल्तनत रूलर। तो आप किसी का भी नाम बता सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश का नाम लिखा है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रजिया सुल्ताना लिख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हमने पढ़े थे जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए। ये जो एसएसटी की वीडियो बनाई गई है, आई होप इससे आपको आपका कॉन्सेप्ट समझने में भी हेल्प मिली होगी, साथ में होमवर्क करने में भी हेल्प मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन चैनल इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे, तो ये ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे और चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इस पर व्यूअर्स, लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, साथ में हो सके तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और साथ में धन्यवाद।